श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विचरित श्री रामचरितमानस की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सीता जानकी माता की जय। लक्ष्मी अति की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भरत भैया की जय। शत्रु भैया की जय। वीर बजरंगबली पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम ब्रजेंद्र। ओ जय श्री कथा प्रारंभ होती है। आओ वीर हनुमान आसन आन विराजियो। कृपा करो हनुमान जी महाराज। बोलिए वीर बजरंगबली पंत हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी के लाला की जय। जय जय श्री राम। लिए रामायण महारानी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। प्रश्न नंबर 658 श्री रामचरितमानस आर्यकांड। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्हें गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा हो, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमी हरि बंधुवी क्षुद्र सस छा भयेसी काल बस निश्चर नाहा। सुरति बचन दस सिरसाना मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोध बात तब रावण लीन ही सीरत बैठाई। चला गगन पत आतुर भयरत हाकिन जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसार हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के द्वितीय और वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणगत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। विधि में विलाप करीति बेधोही, भूरी कृपा प्रभु दूरी शनोही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे इसलिए प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरो दास चह रास खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलास सुनकर जड़ चेतन जीव सभी जीव दुखी हो गए। गिरिराज सुनी आरत बानी,
रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मछेले मछेले बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह से ले जा रहा है, जैसे कपिला गाय मछलेस के पाले पड़ जाती हो। सीते पुत्री करिसित जनी त्रासा, करहु जानू जातु धान करना सा, धावा क्रोध व्रत खग कैसे, छूटी पवी पर्वत कहू जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भयभीत मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वृक्ष टूटा हो। रे दुस्तु ढाव किनित होई, निर्भय चले सिन जाने सी मोही, आवत देख कृतांक समाना, फिर 10 कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया मुझे, तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ ही देहा। यह या तो मेनका पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद क्रोधातुर धावा, कह सुनो रावण मोर दिखावा, तज जान की कुशल ग्रह जाहू, नहीं त अस होई बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो मैं बहुत भुजाओ वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा, तरुण देख दशानन जोधा, दव तव ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कचे बिरत किनी मही गिरा, सीता ही राखी गिद्ध पुनि फिरा, चोच मारी विद्रय सी देही, दंड एक भाई मूर्छाते ही। प्रश्न नंबर 660। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लोटा और चोंच से मार मार कर रावण को शरीर को बर्दिन कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब स क्रोध निशाचर खिस्याया, काटे सी परम कराल कृपाणा, काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। फिर जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बड़ो बहोरी, चला उतराइल त्रास न थोरी,
करति बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृग सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करते हुए जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भय भीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिल निहारी, करी हरि नाम दीन पट डारी। ए विधि सीति सो लो गयु, बन अशोक मग राखत भयु। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों ने देखा सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर राख जनत कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्होंने यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवपरायण छठा विश्राम, जेहि विधि कपट कुसंग संग दाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटई हरित हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़े चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुजी आवत देखी बाहि चिंता, कीनी विशेषी जनक सुता। परिहरी अकेली आयु तात बचम ममु पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिर ही बन माही, मम मने सीता आश्रम नाही। गई पद कमल अनुज कर जोरी, क्यों नाथ कछु मोही न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं। अनुज समेत गए प्रभु ताहवा, गोदावरी तट आश्रम जावा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस पात्र की दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण सुझाए बहु भांति, पूछो चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ, गुणों की खान जानकी, हाँ, रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सोते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खगमग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खजन सुख कोप प्रगमीना, मधुप निरंकर कोकिल प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है। खजन तोता कबूतर हिरन मछली, भोरों का समूह प्रवीण कोयल। कुदकली दामनी कमल शरद शशि भामिनी। वरुण पास मनोज धनुष हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शारद का चंद्रमा और नागनी वरुण का पास कामदेव का,
धनुष, हंस, गज और सिंह ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्री फल कनक करद हर साही, नेकु नैसनक कुशल संकुच मन माही। सुनो जानकी तोहि बिनु आरजू, हर से सकल पाई जनु राजू। बेर, सुवर्ण और केला सहित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुमने न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सही जात अनक ते पाही, प्रिया बेग प्रकट सिद्धि कस नाही। ए बिजी खोजत बिलाप स्वामी, मनहु महा बिराई अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे हो जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमय स्वरूपाशक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविहारी और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुकुरासी, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परागिदपति देखा, सुमृत राम चरण जिन रेखा। पूरन काम, आनंद की राशि, अजमा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्य के से चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्हें गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वज कुशलिक आदि की रेखाएं चिन्हित हैं। कर सरोज सिर परे सुकृपा सिंधु रघुबीर, निरख राम छवि धाम मुकु विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभायान श्री रामचंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुरी की नाई। दर्शन लागे प्रभु राखो प्राणा, चलत चह अव कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनो राखहु ताता, मुख मुस्काए किरी तो तेई बाता। का जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम मुकुत हो स्तुति गावा। श्री रामचंद्र ने कहा, हे दास, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुख से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखे देह नाथ के खागे। जल भरी नयन करि रघुराई, तात मम निज के गति पाई। भाई, आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की
पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहिति बरस बस जिमि के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाऊ मम धामा, देहु का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाता रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पास चुके हैं। सीता हरण तात जानी, कछु पिता सन जाई। जो मैं राम तय कुल सहित कीनी दसानन जाई। हे तात, सीताहरण की बात जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिदिदे तजी धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पितहि अनूपा। श्यामल गात विशाल भुज चारी, स्तुति करन नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनुपम निर्गुण सगुण रुगुण प्रेरक सही। 10 शीश बाहु प्रचंड खन चंड सर मंडन मही। पादो गात सरोज मुख राजीव अत्यन लोचन। नित नैमी राम कृपाल बहु विशाल भव।